हेलो दोस्तों, बात करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को आप कैसे फास्ट सोल्व कर सकते हैं। सवाल क्या वाला है, 112 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धातु को आयताकार खंड में पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में बदल दिया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से पिघलाने वाला बात अगर बोले ना, तो डायरेक्ट आपको क्या ध्यान रखना है, जो आयतन का बात करा है। क्या करा है बात, आयतन का। मान चलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, वैसे तो डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं माने तो आपका सवाल नहीं बनेगा, और डायरेक्ट दिया नहीं है। यहाँ पर जो है ना बात करते हैं तो घनाभ, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो बोलिएगा LBH। उसके बाद बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²H। यहाँ पर देखिए ध्यान से, लंबाई कितना दिया है 112, चौड़ाई कितना है 44, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई कितना है 25, ठीक है। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है 35 गुना में 35, ठीक है। उसके बाद एच हमको मालूम नहीं है, एच निकाल लेते हैं। इसको काटिए 7 से, 7 पचे कितना हुआ 35, 22 से काटिए तो 22 दूना कितना हुआ 44, 5 से काटिए तो 5 25, फिर कटेगा 5 से काटिए 5 7 35, को 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 छक 42। कहने का मतलब एच बराबर आपका कितना निकल गया 32 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा 2πr/h। तो 2 पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, ठीक है। आर का मान 35 और एच का मान अभी निकाले हैं कितना है 32। अब इसको काट लीजिए 5 से, सॉरी हाँ 7 पचे कितना हुआ 35। अब इसको गुना के लिए कितना हो जाएगा 22 दूना 44, और गुना में 32 पंचे कितना होता है 160। देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या हो रहा है 0, मतलब सब में लास्ट डिजिट क्या हो रहा है 0। लेकिन 0 जो है ना पहले आप देख सकते हैं, उस पर आप जो है ना अंतिम संख्या देख सकते हैं कितना हुआ 6 चौक 24। अंतिम डिजिट तो मान चलिए 0 आना चाहिए, लेकिन उससे पहले वाला संख्या क्या आना चाहिए 4। कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या हो रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है डायरेक्ट, तो 3a यही होता है ना। ये मान चलिए क्या है समबाहु त्रिभुज है, इसका जो मान चलिए स्वभुजा क्या होता है बराबर, तो परिमाप क्या होगा तीनों के ऐड करेंगे 3a। तो 3a बराबर यहाँ पर कितना है 36√3, ठीक है। काटिए 3 से, तो 12 तिया कितना हुआ 36। कहने का मतलब a बराबर कितना निकल गया 12√3। तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होता है √3/2 गुना में 1 भुजा, यही होता है ना। तो भुजा की जगह पर कहते हैं 12√3, ये 2 से काटिए 2 छक 12, तो 3 तिया 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, यहाँ हो गया 6, तो 6 3 18 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के राशि के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है लाभ, तो क्या करना है 36 में से आप जितना लाभ हो रहा है ना उतना आप क्या कीजिए घटा लीजिए। अगर यहीं बोलता हानि तो क्या करते 36 में आप हानि जोड़ देते। यहाँ बोल रहा है 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है बराबर लाभ हो रहा है, तो क्या कीजिएगा 36 में 12 घटा लीजिएगा, तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बोल रहा है लाभ हो रहा है, बोलिएगा 12। क्या करेंगे अब 36 में 12 घटा देंगे कितना हो गया 24। आप प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो 12 दूना कितना हुआ 24, 2 से काटिए 50 दूना 100, ये होगा ना। तो 50% लाभ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल है। उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल रनों में कितना प्रतिशत बनाया। सबसे पहले बात करते हैं क्या गो चौका लगाया है, तो 6 गो चौका, ये हुआ ना। तो 6 चौक कितना हुआ 24 रन, तो ये हो गया। उसके बाद छक्का क्या गो 10 गो, 10 छक्का कितना हुआ
60 रन, दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 4 और 6 2 8। तो छक्का चौका से कितना रन बना लिया बोलिएगा 84 रन। अब पूरी रन जो है कितने बनाया है 124 को घटा लीजिए। अब 4 में 4 घटाएंगे कितना होगा 0, 12 में 60 कितना होगा 4। कहने का मतलब वो 40 रन जो है ना वो दौड़ कर पूरा किया है, तो बोल रहा वही बोल रहा है ना। तो विकेटों के बीच दौड़ कर कितना रन मिल गया है 40। अब पूरी कितने रन है 124, ये बोल रहा है कुल रनों का, कुल रन कितने 124। अब प्रतिशत मान ली क्या करेंगे 100 से गुना, इसको काटिए 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 है कितना हुआ 40। अब इसको जो है गुना किए कितना हो जाएगा 1000 और बट्टे में 31। आप जो है ना इसको भाग कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है ना सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, पी क्यू और आर किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एकांतर क्यू और आर द्वारा पी की सहायता की जाती है तब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले बात करते हैं पी कितना दिन में काम कर रहा है तो बोलिएगा 10 दिन में। क्यू कितना दिन में कर रहा है तो बोलिएगा 20 दिन में। और आर कितना दिन में कर रहा है तो बोलिएगा 30 दिन में। आप तीनों को जो है ना एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 60। यहाँ कितना होगा 10 चौक 60, 20 तिया 60 और 30 दूना 60। सबका एफिशिएंसी आ गया। अब सवाल क्या बोल रहा है, पी तो मान चलिए रेगुलर आएगा, लेकिन उसके साथ में जो है ना सहायता करने के लिए एक दिन क्यू आता है, दूसरा दिन कौन आता है आर। कहने का मतलब पी क्यू, पहला दिन जो है ना पी तो एबे करेगा, उसके साथ में सहायता करने के लिए कौन आएगा क्यू। तो पी क्यू मिलकर जो है ना एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 6 3 9। पी आएगा दूसरा दिन, लेकिन उसके साथ क्यू नहीं आएगा, कौन आएगा आर सहायता करने के लिए। तो पी आर मिलकर कितना काम कर रहा है बोलिएगा 6 2 8। कहने का मतलब 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है तो 17। हमको काम कितना करवाना है 60। यहाँ क्या कीजिए 3 से गुना, तो इधर भी क्या करेंगे 3 से गुना। तो कहने का मतलब 6 दिन में 51 काम हो चुका है। हमको कितना काम करवाना है 60। तो बात करते हैं हमको 9 काम और चाहिए। तो भाई पी क्यू जो है ना एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 9 काम। इधर 9 क्या करेंगे ऐड, एक दिन और बढ़ेगा ना, यहाँ एक दिन आप बढ़ा लीजिए। तो कहने का मतलब 7 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। तो 7 जो है ना ऑप्शन आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता तो और इसे 10 रुपया कम में बेचा तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य। सबसे पहले बात करते हैं सीपी कितना है बोलिएगा 100% है। तो एसपी अगर 20% से लाभ पर बोले तो एसपी कितना हो जाएगा 120। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता तो कहने का मतलब 100 का 20% कितना होता है तो 20 का कम खरीदता तो मतलब 80% खरीदता, यही खरीदता ना। तो बोल रहा है कि 10 रुपया कम में बेचा, इसको बाद में काम लेंगे तो 25% का लाभ। तो कहने का मतलब 80 का जो है ना 25% लाभ होता है। तो कहने का मतलब 80 में जो है ना 25% लाभ करवा दीजिए, कितना हो जाएगा 100। 80 का अगर 25% लाभ हो रहा है तो मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले जो है ना पहले कितना में बेच रहा था 120% में, अब कितना में बेच रहा है 100% में, यही बोल रहा है ना। तो प्रतिशत का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा 20%। 20% यहाँ कमी कितना हो रहा है 20%। यहाँ अगर रुपया में देखिए कितना कमी हो रहा है 10 रुपया कमी। अगर बात करते हैं 20% का वैल्यू अगर 10 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा x। प्रतिशत से प्रतिशत कम, इधर देखिए हाफ टाइम्स हो रहा है, इसको भी क्या कीजिए हाफ टाइम्स कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 50 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल बोला 9 अंकों वाली संख्या, अब इसमें जो दिया है 72 से विभाजित है तो √7x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 8 9 5 6 3 x 8 7 यही है ना। अब y के जगह पर क्या ऐसा रखिए, देखिए सबसे पहले 72 का अगर फैक्टर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 × 8। तो सबसे पहले 8 के लिए हम विभाजित कर देख लेते हैं। 8 से जो है पूरी कट रहा है। 8 से कटने का नियम होता है ये जो है ना 3, यहाँ पर 3 जो है ना डिजिट, ये 8 से पूरी कटना चाहिए, तभी संभव है। जहाँ यहाँ पर अगर y की जगह पर क्या रखे 2, तभी जो है ना y जो है ना ये 872 पूरी कितना से कट जाएगा 8 से
कट जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो पूरा पूरी कटेगा ना, आप जो है रख कर देख लीजिए, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर एक ही मान संभव है, y की जगह पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आप जो है ना इसका जो है ना 8 से हो गया काम। आप बात करते हैं 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 9 से 9 कटिए नहीं जाएगा, फिर 6 3 9 ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद 7 2 9 ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 8 5 13, 13 8 कितना हो गया 21। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया है प्लस में बोलिएगा x। 21 में कितना जोड़े जो 9 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। x बराबर यहाँ क्या रखना पड़ेगा 6, कितना रखना पड़ेगा 6। तो x बराबर आपका 6 आ गया, y बराबर आपका कितना आ गया 2। तो आप रूट का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ बोल रहा है 7x, 7x का वैल्यू कितना है 6 माइनस 3, y का वैल्यू कितना है 2। हो गया 7 6 42 और माइनस में 6, तो 42 में 6 गया तो कितना बचा तो 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है 10.5% हानि 11 सही 3/5 के लाभ में प्रतिशत के लाभ पर परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य 132.60 की वृद्धि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, एगो बात जो है ना आपको ध्यान रखना, जैसे अगर बोले लॉस प्रतिशत हानि, और हानि अगर दिया रहे प्रतिशत में तब क्या करना है घटाना है। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको दिया है तो क्या करना है घटाना है। लॉस प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत आपको दिया रहे तब क्या करना है जोड़ना है। प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत आपको दिया है तब क्या करना है जोड़ना है। ये जो है ना आप इसको बांध के रख लीजिए, आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहाँ बोल रहा है एक बार हानि हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। इसको जो है ना बना लीजिए 10 दूना 20, 21 बता कितना हो जाएगा 2%, ये होगा ना। आप प्लस में 11 5 55 और 3 कितना हुआ 58/5। इसका जो है ना हर बराबर के लिए इधर 2 से गुना, इधर भी क्या करेंगे 2 से गुना, यहाँ क्या करेंगे 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना। क्यों किए क्योंकि हर समान हो जाएगा ना तो हमको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 21 पंचे कितना हुआ 105, बट्टा में कितना हुआ 10, और जोड़ 58 दूना कितना हुआ 116 बट्टे में 10। अब दोनों के ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 221 बट्टा में 10, तो कितना हो जाएगा 22.1% का वैल्यू कितना है 132.60। तो हमको चाहिए कितना का वैल्यू 100% का वैल्यू। यहाँ मान लेते हैं x, यहाँ जो है ना दशमलव हटे तो नीचे हम कितना आएगा 0 2 0, दशमलव खत्म। ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या अंक एक अंक, तो यहाँ पर दशमलव देखिए सबसे पहले प्रतिशत खत्म, एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए ये 0 से 0 खत्म। अब यहाँ देखिए ये कटने वाला है ना, कितना टाइम्स कट जाएगा 221 में अगर मान चलिए 6 से गुना करते तो कट जाएगा। 6 एकम कितना हुआ 6, 6 दूना 12, उसके बाद फिर 6 दूना 12 1 13। कहने के मतलब इसको जो है ना 221 में अगर क्या कीजिए आप 6 से गुना कीजिए तब आपका कितना ये पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ 0 से जो है ना आप 0 ख़त्म कर लीजिए, यही होगा ना। तो कहने का मतलब आप x बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 में 6 से गुना कितना हो जाएगा 600, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का औसत, मान लेते दोनों संख्या क्या है 13 है, यही है ना। लेकिन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, मतलब गुणनफल का वर्गमूल 12 होना चाहिए। तो 13 में 13 से गुना करेंगे 169, इसका तो हो नहीं है, क्या करेंगे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ना। एक मान के चलिए इसको रखते हैं 12,
एक घटा दिए, इसको क्या करना पड़ेगा 14, तब न क्या रहेगा एवरेज समान रहे, एवरेज समान रहे और गुणनफल कितना आ जाए 144, तब उसका वर्गमूल कितना होता है 12। तब 14 में 12 से गुना कीजिएगा तब पर भी 144 रहेगा। यहाँ कीजिए 11, तो यहाँ क्या एक इधर ये घटा रहे, इधर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तब औसत पर फर्क नहीं कर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रखे 11 तो यहाँ क्या किए 15 करना पड़ा, एक जोड़ना पड़ा, इधर क्या करेंगे अगर 2 रखेंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा 16, तो क्या होगा दोनों का औसत अभी भी सेम है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ अगर 9 रखे तो इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, इधर बढ़ा रहे हैं इधर घटा रहे हैं, काहे बढ़ा रहे हैं क्या है कि एवरेज पर फर्क नहीं पड़े। यहाँ क्या कर रहे हैं 8 कर रहे हैं तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 18। अब दोनों का जो है ना मल्टीप्लाई चेक करिए कितना हो जाएगा 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है तो बोलिएगा 12 होता है। तो बोल रहा है दोनों संख्या का डिफरेंस, तो 18 8 का डिफरेंस कितने हो जाएगा 10, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 16 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले बात करते हैं 4 मीटर में कितना जा रहा है तो बोलिएगा 1600 मीटर। तो एक घंटा में क्या एक घंटा में क्या मिनट होता है तो बोलिएगा 60 मिनट। तो यहाँ मान लेते हैं x जाएगा, इसको काटिए 4 से, 4 चौक कितना होगा 16 डबल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और पर क्या गो 0 3 गो 0। ये क्या कौन चीज़ में बदल गया है, ये सिर्फ अभी जो है ना मीटर में है, क्या है मीटर में। हम लोग को बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में इसको किलोमीटर में बना लीजिए ना, क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 गो 0 क्या हो जाएगा खत्म। तो कहने का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।